जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन, और हम लोगों ने मैथ्स में अभी तक कितने चैप्टर कर रखे हैं सर? तो अभी तक हम लोगों ने मैथ्स में कितने चैप्टर कर रखे हैं सर? तो 6 चैप्टर हम लोग का हो चुका है मैथ्स में। अभी तक कितने चैप्टर हो रखे हैं सर? 6, ठीक है। तो हमको आशा होगा कि आप लोगों ने ये 6 चैप्टर को एकदम प्रैक्टिस पूरा करके रखा है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग का हो चुका है कि अगर ये चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में तो इनसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं वो आप लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 7 चैप्टर पे चलेंगे, ठीक। और जो मेरा 7 चैप्टर रहने वाला है जो हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है सर? उस चैप्टर का नाम थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं हम। क्या सर? अलजेब्रिक। क्या है सर? अलजेब्रिक algebraic expressions, ठीक है। एंड क्या है बाबू? आइडेंटिटीज। क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है सर? आइडेंटिटीज। ठीक है। ये मेरा 7 चैप्टर का नाम क्या है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। ये मेरा 7 चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को और बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं मेरी क्लासेस को तो आप लोग भी अपना प्रेजेंटेशन को शो कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि स्कूल जाते तो हम लोग का रजिस्टर में एवरीडे बनता है, रोल नंबर हम लोग को प्रोवाइड करवाता है, और आप लोगों का एग्जाम में बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं रहा है सर। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अभी एग्जाम में टाइमिंग है अभी नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके और एक एडिशनल। तो आपका पढ़ने में टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह निकल जाएगा, और आपका जो ख्वाब है ए प्लस है वो ख्वाब ही रह जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका जो ए प्लस का जो ख्वाब है वो टूटे ना, क्योंकि मैंने जो अपना इंट्रो क्लास दिया था उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह गेन करा है, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरा पूरा एम ही यही है, ये हर बच्चे का ए प्लस दिलाना हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं कहाँ से वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रहा है तो वो भी अपना रिस्पॉन्स कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा सर, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइब करने का पैसा चार्ज कर रहे हैं आपके अकाउंट से या आपके मम्मी पापा के अकाउंट से पैसा कट जा रहा है सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो अगर आप कहीं पेड कोर्स लेके पढ़ते तो वहाँ पेमेंट करना पड़ता है ना, करता ना सर। तो यहाँ पे तो कोई पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है, बस क्या है एक सब्सक्राइब ही करने बोल रहे हैं। उसके बाद सर आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, तो शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा सर? आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि हर एक बच्चे तक पहुँचे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, आई मीन आर्मी में। तो आर्मी में कौन जाता है? जो देश की रक्षा करता है, मतलब देश की रक्षा करना चाह रहा है, मतलब हमारी जनता की रक्षा करना चाह रहा है। तो सर अगर शेयर कर रहे हैं ना वीडियो, तो एक तरह से आप देश सेवा ही कर रहे हैं। आर्मी में कौन जाता है? देश सेवा करने के लिए ना। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो एक किसी ना किसी तौर पे आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। किसी बच्चे को अगर मिल जाए वह कंटेंट, तो एक तरह से वही हुआ ना कि आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है सर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मुझे आशा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और बार बार मुझे इन चीज़ों को बोलना नहीं पड़ेगा, ये मुझे भी पता है।
चलिए हम लोग डायरेक्ट तो पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, तो इसको एक तरह से अलजेब्रा भी मतलब अलजेब्रा वाले चैप्टर में हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में डूबने से पहले कुछ 2-3-4 पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। तो पॉइंट क्या है सर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक टर्म। क्या है सर, लाइक टर्म। क्या है सर, लाइक टर्म। कि आखिर लाइक टर्म बोलते किसको है सर, जो ये लाइक टर्म है ये बोलते किसको है। तो लाइक टर्म मतलब क्या, लाइक मतलब क्या होता है, अरे हम लोग एक से नहीं होता है कि जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का जो है इसका नाम ये रख देते हैं, या अभिषेक, अभिषेक, और इसका नाम क्या रख देते हैं, शिवानी, ठीक है। और अभिषेक का जो दोस्त है, ऐसा होता है ना, इसका नाम क्या रख देते हैं, राहुल। अब क्या है, ये जो इसका अभिषेक का जो दोस्त है राहुल, ये बोला देखो ना, देखो ना कि ये जो लड़की है ना तुमको लाइक करती है। क्या करती है, लाइक करती है। तो लाइक करते मतलब गुण मिल रहा है। लाइक मतलब होता है ना कि इसका गुण इसमें थोड़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हम ये लड़का जैसा, कुछ ना कुछ इसमें गुण मिलबे करेगा। ऐसा दो दोस्त में होता है ना जी, कि ये जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते ये बेवन खो रहा है, तो ये जैसे केचवा अगर यहाँ लेगा तो की बोलेगा कि नहीं नहीं यहाँ लिए हैं, यहाँ सॉरी, अगर कैच यहाँ लिया तो बोलेगा यहाँ लिए कैच, सिक्स नहीं गया, सिक्स नहीं गया। आई बेवन खराहा किसका दोस्त हुआ, यह इसका सपोर्ट में उतर जाएगा कि नहीं नहीं भाई यहीं पे लिया है, छक्का नहीं गया है या बाउंड्री बचा ली। तो ये सब मतलब क्या, लक्षण मिल गया, एक जैसा लक्षण मिले, लाइक एक जैसा हो। तो लाइक टर्म में भी कुछ ऐसा ही रहता है कि लाइक टर्म में क्या होता है सर, सेम वेरिएबल रहेगा, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल। सेकेंड इसमें क्या गुण रहता है, सेम एक्सपोनेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम एक्सपोनेंट्स रहना चाहिए। अब एक्सपोनेंट को बताए थे पावर भी बोलते हैं बाबू, पावर। थर्ड क्या रहना चाहिए सर, कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट। मतलब सर सेम वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब पहले जानो, बहुत कोई को वेरिएबल मतलब नहीं पता है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो, जो बदलता हो, जो चेंज हो, जो चेंज हो, जो चेंज हो। अब एक लड़का एक लड़की के प्यार में डूबा, तो बहुत होता है ना कि इसका ब्रेकअप हो जाता है, मतलब चेंज हो गई, लड़की बदल गई, तभी ना इसका ब्रेकअप हो गया जी। तब बदल जाता है, मतलब जो बदल जाता है, रेखा का दोस्त नहीं होता है कि अच्छा गिरगिट की तरह रंग बदल देना, कि भाई तुम मेरा था अब किसी और का हो गया, तुम्हारा बंदी आ गया तो तुम हमको भूलिए जा रहा है। तो ऐसा सब होता है ना, तो मतलब चेंज होना, मतलब जो बदलता हो, बदलता उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल में क्या आता है, तो वेरिएबल में एबीसीडी का, एबीसीडी का कोई भी लेटर लिखा रहे, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। क्या कहलाता है बाबू, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेम वेरिएबल, सेम एक्सपोनेंट, मतलब सर सेम एक्सपोनेंट मतलब पावरवा जो रहेगा, पावरवा जो बराबर आना चाहिए। कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट। अब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं वो हम बताते हैं, पहले एक एग्जांपल देखिए, लाइक टर्म का एक एग्जांपल देखिए। लाइक टर्म का एग्जांपल क्या ले लेते हैं सर, 5x, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 7x², बी है -7x², सी है 6x, डी है नन ऑफ दिस। हमको क्या बोला था, लाइक टर्म के लिए कंडीशन क्या क्या बोला था, अब वहां से देखते हैं। लाइक टर्म के लिए क्या चाहिए सर, लाइक टर्म के लिए क्या चाहिए सर, लाइक टर्म के लिए क्या चाहिए रे, सेम वेरिएबल, वेरिएबल सेम रहना चाहिए। मतलब वेरिएबल मतलब क्या, जो बदलता है वो सेम रहना चाहिए। मतलब अगर ये है तो वहां भी ए ही रहना चाहिए, मतलब इसके पास अगर ये है तो इसके पास भी ए ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके पास अगर ए है तो इसके पास भी ए ही रहना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं
क्या दिया है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब एक्स ही रहना चाहिए वेरिएबल, तो इसमें एक्स है सर, एक्स है बट पावर वाला एक्स है बट इसमें भी एक्स है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन क्या, सेम एक्सपोनेंट का मतलब क्या, पावर सेम रहना चाहिए, पावर बराबर रहना चाहिए। अब देखते हैं पावर, यहाँ पावर क्या है जी, एक है, तो यहाँ पावर दो है सर, यहाँ पावर दो है सर, बट यहाँ पावर एक है, मतलब ये वाला मिल रहा है। मतलब फर्स्ट क्या सर, वेरिएबल सेम रहना चाहिए, क्या वेरिएबल सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या सर, पावर सेम रहना चाहिए, पावर सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है देख लेते हैं, कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, जो कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। तो कोफिशिएंट बोलते हैं किसको सर, तब वेरिएबल के जो सामने रहेगा, क्या बाबू, वेरिएबल के जो सामने रहता है, सामने रहता है, उन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला खपचे में लिख लेना, ठीक है, कि वेरिएबल के सामने वाला वेरिएबल के सामने रहता है उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू, कोफिशिएंट कहते हैं। तब वेरिएबल के सामने क्या है, ये वेरिएबल है एक्स और इसके सामने क्या है, फाइव। तो ये क्या बोला है कि कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग हो सकता है। तो यहाँ फाइव दिया है, कोफिशिएंट क्या दिया है, फाइव। ये डिफरेंट हो सकता है, मतलब ये बदल सकता है, कोफिशिएंट चेंज हो सकता है, कोफिशिएंट कैन बी चेंज्ड, कोफिशिएंट बदल सकता है, कोफिशिएंट कैन बी चेंज, कोफिशिएंट बदल सकता है। तो देखो तो यहाँ सिक्स लिख दिया, तो क्या लाइक टर्म कौन हो जाएगा, सी नंबर, लाइक टर्म का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है बाबू, तो आप आस्क कीजिए। अब देखो, ये अगर बेसिक बेसिक पढ़ा देंगे ना, दो और है तीन, ठीक है। आप उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, आप लोग देखिएगा यूं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, चुटकियों में उड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बस अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद देखना कि क्वेश्चन पे जाएंगे ना, कि कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं बता ही दिए, वेरिएबल के सामने वाला। अभी क्वेश्चन पे जाएंगे तो सारा उड़ेगा क्वेश्चन। अब सर किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब देखो कुछ टर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है सर, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या है सर, इसका मतलब होता क्या है सर, तब मोनो, मोनो मतलब क्या होता है सर, मोनो मतलब एक होता है, क्या होता है एक, ठीक है। एक क्या होता है वो, एक। अब ये मतलब वो तो जान रहा है, तो सर ये बोलते किसको है, तो इसके लिए देखो कंडीशन क्या क्या रहना चाहिए, कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल टर्म रहेगा, कंसिस्ट क्या करेगा सर, कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग अ सिंगल टर्म। क्या कंसिस्ट करेगा जी, कंसिस्ट क्या करेगा, एक सिंगल टर्म, एक ही टर्म रहना चाहिए, एक ही टर्म मतलब एक ही पद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या रहना चाहिए सर, कांस्टेंट हो सकता है, हो सकता है वो दो ही सिर्फ लिखा रहे, तो एक सिंगल टर्म है ना जी, या तो हो सकता है सिर्फ वेरिएबल ए कांस्टेंट होगा, ए वेरिएबल, या तो हो सकता है वह एक वेरिएबल हो, मतलब एक्स हो, एक्स क्या था वेरिएबल, एक्स के जगह पे वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना कि मतलब एक सिंगल पद हो, क्या है एक्स क्या है, एक एक पद है रे, एक पद है, वाई क्या है एक पद है, मतलब एक टर्म है, क्या है एक टर्म है। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या है बाबू, ए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब सर कह रहा है ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो प्रोडक्ट हो सकता है किसी कांस्टेंट का भी हो सकता है, वेरिएबल का, मतलब सर 3x, तो इसके सामने प्रोडक्ट है ना जी, 3x के साथ 3 का प्रोडक्ट, तो इस तरह भी हो सकता है। बट ध्यान रखना कि एक टर्म, एक ही टर्म बनना चाहिए, कितने टर्म, एक ही टर्म। मोनो मतलब होता है एक सर, मोनो मतलब क्या होता है जी, एक होता है, मतलब एक पद ही रहना चाहिए, कितने टर्म, एक टर्म। एक टर्म रहेगा तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल, क्या कहलाएगा वो, मोनोमियल, ठीक है। तो ये मोनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल के बारे में, क्या सर, बाइनोमियल के बारे में। अब बाइनोमियल किसको बोलते हैं, तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं देखते हैं, बाइनोमियल, ठीक है।
तो बायनोमियल के बारे में देखते हैं कि बायनोमियल के लिए क्या क्या शर्तें लागू होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शायद पेन नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या क्या रहना चाहिए सर। इसमें एग्जैक्टली 2 टर्म रहना चाहिए, 2 ही टर्म, एग्जैक्टली 2 टर्म। मतलब सर नहीं समझे सर। बायो का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टर्म मतलब नहीं समझे। अब देखो रे बाबू, ये कौन है, अभिषेक, ठीक है, और ये इसके बंदे हैं, ठीक है, क्या शिवानी। अब क्या है सर, अब यहाँ पे अगर ये मैरिज करेगा तो इसके बीच में क्या कोई थर्ड मैरिज कर लेगा इससे, नहीं ना होगा। अरे दो ही कोई, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो ये दुबे ने है, यही दुबे ने है, नहीं ये थोड़े ना कि ये दूसरा से बेचैती कर ले और एक अब से, ऐसा तो है नहीं। मतलब जब दो ही रहे, दो ही इंसान रहे, दो ही इंसान रहे, दो ही इंसान, तो वो क्या कहलाएगा, दो ही इंसान मतलब तो बायनोमियल, बायनोमियल क्या कहलाएगा वो, बायनोमियल। हम लोग मैथ का स्टूडेंट है इसलिए क्या बोलेंगे, बायनोमियल, कपल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कपल नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग बोलेंगे बायनोमियल है, हम लोग क्या है, बायनोमियल है। कोई समझ भी नहीं पाएगा, आप कहीं पार्क जाएंगे, ठीक है, कहीं पार्क गए, जैसे ये पार्क गए, अब हम लोग बोलेंगे हम लोग क्या है, बायनोमियल है, हम लोग दोनों क्या है, बायनोमियल है। अब दूसरा आदमी बुझे भी नहीं करेगा कि बायनोमियल मतलब होता की है, और हम लोग जान रहे हैं कि बायनोमियल मतलब दो, हम और तुम सिर्फ। तो बायनोमियल मतलब क्या, सिर्फ दो, मतलब सिर्फ 2 टर्म रहना चाहिए, इसमें क्या रहना चाहिए, 2 टर्म। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है सर, सुनिएगा, टर्म्स आर अनलाइक। क्या सर, जो टर्म्स रहेगा वो क्या रहना चाहिए, अनलाइक। लाइक टर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब अनलाइक मतलब क्या, उसके विपरीत, मतलब ये को खरखुनाहा है, भले एक अच्छा इंसान है, ठीक है, बोलेंगे इसका विपरीत क्या होता है, एक खरखुनाहा इंसान नहीं होता जी। एगो जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, एगो ये अच्छा लड़का है, बेईमानी वगैरह नहीं करता, आई ये क्या है, धेल खच्चड़ है, धेल खच्चड़ इंसान है। मतलब बाउंड्रिया पर अगर टच हो जाएगा तो ये बोलेगा कि नहीं सर ये टच ही नहीं हुआ है, तो ये धेल खच्चड़ इंसान है। तो उसी तरह मतलब इसका विपरीत, तो लाइक का विपरीत अनलाइक, ठीक है। तो टर्म्स आर क्या रहना चाहिए, अनलाइक, ठीक है सर। थर्ड क्या कंडीशन है, टर्म्स आर सेपरेटेड, टर्म्स आर क्या सर, सेपरेटेड, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय किससे, प्लस या तो माइनस। जो टर्म सेपरेटेड मतलब क्या होता है, सेपरेटेड मतलब अलग करना, क्या होता है, अलग करना, क्या होता है, अलग करना, ठीक है। कि टर्म को अलग करेगा किससे, हो सकता है या तो प्लस से या तो माइनस से। अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल, एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग को मेरा राइटिंग में अगर कहीं दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है, हम उस पर भी सुधार करेंगे, कमांड करेंगे, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो बाबू वहां पे आस्क करना है, बेहिचक आस्क करना है। तो क्या बोले सर, कुछ एग्जांपल के बारे में हम लोग चले, कुछ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या लेते हैं सर, 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पे कितने टर्म बन रहे हैं, 2 टर्म, एक 4 फर्स्ट टर्म है और एक्स क्या है, दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है ना जी। एक और टर्म और एक 2, तो यहाँ कितने बन गए, 2 टर्म, तो 2 टर्म मिल गए तो मतलब क्या, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। दूसरा एग्जांपल दीजिए सर, ये प्लस के लिए, अब क्या है माइनस के लिए, -4 एक्स प्लस 3 फर्स्ट टर्म है, ये क्या है बाबू मेरा, सेकेंड टर्म। अब हमको यहाँ पे 2 अगर टर्म मिल जाए, 2 टर्म मिल जाए, 2 टर्म, 2 टर्म, तो वो क्या कहलाएगा, बायनोमियल, ठीक है। तो हमको जहां तक आशा है कि बायनोमियल भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि बायनोमियल में एग्जैक्टली 2 टर्म रहना चाहिए, और वो जो टर्म रहना चाहिए अनलाइक, ऐसा नहीं कि लिखा है सर 2x प्लस एक्स, तब बोलेंगे ये तो बायनोमियल है सर, तो गलत है, ये बायनोमियल नहीं होगा, ये बायनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्या बोला है, 2 टर्म और क्या, अनलाइक, अनलाइक रहना चाहिए, एक जैसा नहीं। अब ये एक्स और एक्स तो मिल गया सर, तो लाइक वाला तो हम देखे थे, तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इस तरह का क्वेश्चन देगा
अब वैसे आपका जो बोर्ड रहता है ना, झारखंड बोर्ड, वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, स्कूल वाला आपका थोड़ा शरारत कर सकता है, तो वो यहाँ पे इस तरह का पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्राइनोमियल पे चलते हैं। लास्ट है सर, क्या है सर? ट्राइनोमियल। क्या है सर? ट्राइनोमियल। अब नामे से पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल में लिखा था ना TRIANG, तो ट्रायंगल में कितने साइड रहता है? 3 गो। तो यहाँ भी ट्राई का भी मतलब होता है 3 ही गो, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं सर कि आखिर इसका क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं। होता है कि तुम हमसे प्यार करती है कि नहीं, बोलो। अगर तुम हमसे प्यार करती है, जैसे ये है सर, एक निब्बा है, एक निब्बी है, ठीक है। ये बोलेगा बाबू तुम हमसे प्यार करता है कि नहीं, अगर करता है तो मेरे ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करने देंगे, ठीक है। तो बोलता है ना कि तुम हमको किसी और लड़के से बात करेंगे तो तुम नहीं रोकेगा, हम दोस्तों के साथ घूमेंगे तो नहीं रोकेगा, हम पार्टी सार्टी करेंगे तो नहीं रोकेगा। तो वो क्या है, कंडीशन दे देते हैं, नहीं बोलते तुम मेरी बंदी बनेगी तभी हम रखेंगे, जब तुम लॉयल रहेगी। तो वो सारी क्या चीज है? कंडीशन है। तो ट्राइनोमियल के भी कुछ कंडीशन है, ठीक है, कि तुम ट्राइनोमियल तभी कहलाएगा जब तुम इस सबको फॉलो करेगा। तो इसमें क्या रहना चाहिए? एग्जैक्टली 3 टर्म। एग्जैक्टली क्या रहना चाहिए सर? एग्जैक्टली 3 टर्म। क्या रहना चाहिए सर? एग्जैक्टली 3 टर्म, ठीक है। कि इसमें एग्जैक्ट 3 ही टर्म रहना चाहिए बाबू, 3 ही टर्म रहना चाहिए। कितने टर्म? 3 ही टर्म। अगर 3 से ज्यादा हुआ तो वो ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा, अगर 2 हुआ तो वो ट्राइनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ट्राइनोमियल के लिए कितने पद रहना चाहिए? तो 3 गो रहना चाहिए। कितने? 3 गो। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है सर? टर्म्स आर अनलाइक। टर्म्स आर अनलाइक, मतलब जो टर्म्स रहेंगे, वो क्या रहना चाहिए? अनलाइक, एक जैसा नहीं रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या रहना चाहिए? टर्म्स आर सेपरेटेड। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, मतलब जो टर्म जो अलग करेगा वो किससे? प्लस और माइनस से, ठीक है। तो ये 3 गो था। अब इसका भी हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, क्योंकि सर बिना एग्जांपल दिए समझाना मुश्किल है। समझ में करेगा ये सब कुछ और समझ लेगा, ये सब समझेगा। वैसे भी ये भी चल रहा है कपल का मंथ, तो ये सब कुछ और ही समझ लेगा। क्या बोले सर? एग्जांपल। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल में सर 2 + 3x + 4x का पावर 2। अब देखो 2 एक अलग है, 3 एक अलग है, 3x 4x अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? 3 टर्म में फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब 3 गो टर्म में तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। ये ध्यान देना कि अगर लिखा है 2 + 2 + 2, तब बहुत कोई सोचेगा सर 3 गो टर्म है सर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसको बोल देंगे सर ट्राइनोमियल है। तब बाबू ये सब गलती नहीं करना, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये सारा लाइक हो गया, लाइक टर्म। और हमको क्या बोला? अनलाइक। टर्म्स जो रहना चाहिए क्या रहना चाहिए? अनलाइक, एक जैसा नहीं रहना चाहिए। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगा। ये क्या कहलाएंगे? मोनोमियल, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसका क्या दे देते हैं सर? जैसे 2x + 2 + 3x, तब भी बोलेगा सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये भी नहीं होगा सर थर्ड टर्म। ये कि बहुत कोई बोलेगा ट्राइनोमियल है, 3 गो पद दिख रहा है सर, तो ये गलत बात है। आप देखो ये वाला और ये वाला एक ही जैसा दिख रहा है रे, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये एक आ गई, ये लड़की। तो मतलब यहाँ देखो तीनों अलग अलग रहना चाहिए, तीनों अलग अलग। मतलब सर अगर 2 है + 3x है + 4x है, यही दिया था एग्जांपल, 4x का पावर 2, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है और ये 6 है। समझ गया हो किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब तीनों अलग रहना चाहिए, तीनों अलग, एक जैसा नहीं। मतलब ये नहीं कि ये लड़का लड़का, नहीं बाबू, तीनों अलग अलग रहना चाहिए, तभी वो कहलाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपको जहां तक लग रहा है वो समझ में आ गया। अब देखो सर यहाँ वाला बताइए,
तो ई एक जैसा है, एक जैसा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, और ये को अलग है, मतलब दो को एक जैसा और एक जैसा, मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ये भी कहलाएगा, ये भी फर्स्ट टर्म, और ये एक सेकेंड टर्म। तो इसमें क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म मतलब दो ही पद मिला। कितने टर्म मिले सर, दो ही पद मिले, तो ये क्या कहलाएगा, बायनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप आस्क कीजिएगा। अब देखो कोफिशिएंट के बारे में, थोड़ा सा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो कोफिशिएंट हम वहां भी बताएं, क्या बताएं बाबू, कि वेरिएबल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल के सामने वाले को कोफिशिएंट का मतलब सर 3x, तो इस वेरिएबल क्या है x और इसके सामने क्या है 3, तो 3 में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, जैसे लिखा 4x², तो ये वेरिएबल है x, तो इसके सामने क्या है 4, तो 4 मेरा क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हमको लगता है समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन किस तरह होता है, हम पहले बताए ना कि एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे उड़ाना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया वैसे, व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -2xy, कह रहा है -2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो x और y मेरा क्या है जी, x और y मेरा क्या है वेरिएबल, और इसके सामने क्या है, बताए थे कि वेरिएबल के सामने वाला, तब वेरिएबल के सामने वाला क्या है जी -2, तो -2 इज माय क्या है कोफिशिएंट है, क्या है बाबू, कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट। तो देखो तो -2 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर बी में दिख रहा है, मारो खटा खटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन 7xy, 7xy क्या बोला है कोफिशिएंट, फिर पूछा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फिर बताइए, तो कोफिशिएंट किसका पूछा 7xy, और हम अभी बताएं पहले कि सर वेरिएबल के सामने वाला, वेरिएबल के सामने वाला मतलब सर ये मिरर है। ठीक है, हम लोग शकलवा नहीं देखते रहे, वैसे भी हम लोग का शकल तो सुथर है नहीं, और हम लोग शकल देखते हैं अपना आईने में, तो आईने के सामने वाला छुछंदर, आईने के सामने वाला छुछंदर, वो क्या कहलाता है, छुछंदर की कहलाएगा कोफिशिएंट, वो छुछंदर जो है वो की कहलाएगा कोफिशिएंट। तो वही सर वेरिएबल के सामने वाला क्या कहलाएगा छुछंदर, मतलब कोफिशिएंट। तो क्या है कोफिशिएंट 7, तो 7 का ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर सी में दिख रहा है, मारो खटा। थर्ड नंबर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन -7x⁻², मतलब अगर किसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है -7x⁻² का, क्या बोले थे वेरिएबल के सामने वाला, मतलब आईने के सामने जो छुछंदर खड़ा है उसको, तो क्या कौन खड़ा है -7, तो -7 क्या है, हाँ सर बी में है, मारो। न्यूमेरिकल फिर बोल रहा है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ किसका 2/3x, किसका ऊपर पूछ रहा है सर 2/3x का, किस क्या पूछ रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या सर, कि जो आईने के सामने वाला जो छुछंदर खड़ा है, आईने के सामने कौन खड़ा है 2/3, मतलब क्या वेरिएबल के सामने कौन खड़ा है 2/3, तो ये 2/3 कौन सा ऑप्शन में सी, तो 2/3 इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, देखो अभी किस तरह उड़ रहा है, अभी पूरा इस तरह मजा आएगा सर, आप लोग देखिए। तो फिफ्थ नंबर बोला व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ किसका 4/7x⁻², 4/7x⁻², इसका क्या पूछा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या सर वेरिएबल के सामने वाला, वेरिएबल के सामने वाला क्या है जी 4/7, तो 4/7 इज माय करेक्ट आंसर, 4/7 इज माय करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन में सी में है, मारो। 6 नंबर, व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -3/4x, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका पूछा है -3/4x, हम क्या बताएं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब और कुछ नहीं होता है सर, जो मिरर के सामने जो छुछंदर खड़ा रहता है, अपने आप को जो समझता है कि हम तो हैं अजय देवगन, हम तो हैं ऋतिक रोशन, तो वही सब है जो वेरिएबल के सामने जो रे खड़ा, तो खड़ा कौन है -3/4, क्या खड़ा है बाबू -3/4, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी में सर, मारो। कह रहा है व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन -5/4x⁻², क्या पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्या पूछा बाबू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब बताएं कि वेरिएबल के सामने वाला सर,
तब वेरिएबल के सामने क्या है, -5/4, -5/4 इज माई करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में, ए नंबर में सर, मारो। अब देखो हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में बताए थे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है ना, अब देखो वही सारा चीज हम बता दिए, तभी तुम लोग खटाखट उड़ाते जाएगा। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तब मोनोमियल का मतलब क्या बताए थे सर, मोनोमियल में क्या बताए थे कि एक सिंगल टर्म रहना चाहिए, सिंगल टर्म रहना चाहिए। देखो सिंगल टर्म किसमें है, इसमें तो 2 टर्म है सर, इसमें तो 3 टर्म है, इसमें तो 3 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है ए मोनोमियल एक्सप्रेशन कि मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, तो मोनोमियल अभी बताएं सर, सिंगल टर्म रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बाबू, सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म का है, यहाँ तो 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म, तो 1 टर्म किसमें है, बी में है सर, तो ये मेरा बी इज करेक्ट। 10 नंबर पे चलते हैं। विच वन इज द बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल पूछा है, तब बाइनोमियल में क्या बताए थे कि 2 टर्म रहना चाहिए। क्या है, एग्जैक्टली 2 टर्म्स। क्या रहना चाहिए बाबू, एग्जैक्टली 2 टर्म्स। तो 2 टर्म किसमें जी, इसमें सिंगल है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 3 गो टर्म है तो ये गलत हो जाएगा। बी में कितने हैं, 2 टर्म, तो बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, उड़ाओ। 11 में चलते हैं बाबू। क्या बोला, विच वन इज द बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर क्या पूछा, बाइनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल। और बाइनोमियल मतलब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर कि एग्जैक्टली कितने टर्म, 2 टर्म्स, 2 टर्म रहने चाहिए। 2 टर्म मतलब 2 पद ही रहना चाहिए, 2 पद। तो इसमें क्या गो, एगो और एगो, 2 गो, तो ऑप्शन नंबर यही दिख रहा था, मारो उड़ा दो एकदम। 12 नंबर से क्या बोल रहा है, विच वन इज द ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या बोल रहा है कि वह विच वन, कि इनमें से कौन सा एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के लिए क्या कंडीशन पढ़े थे सर, कि सर एग्जैक्टली 3 टर्म्स। कितने टर्म रहने चाहिए सर, 3 गो टर्म। तो 3 गो टर्म किसमें बाबू, इसमें क्या गो टर्म, एगो और एगो, 2 गो है, तो ये होगा नहीं। इसमें क्या गो, सी नंबर में एगो और एगो, 2 गो है, तो ये होगा नहीं। इसमें क्या गो है, एगो टर्म है, तो ये होगा नहीं। इसमें देखो क्या गो टर्म है, 1 2 1 3, तो बी इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 ही टर्म रहना चाहिए ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8xy, कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है 8xy वो क्या है, 8xy क्या है जी। यहाँ पे कितना टर्म है, सिंगल तो टर्म है सर, सिंगल तो टर्म है, एक तो पद भी है, तो एक पद के लिए क्या बोले थे, मोनोमियल 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 मोनोमियल। तो मोनोमियल कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए में सर, ए में। अब देखो तुमको हमको जहां तक लग रहा है ना कि 90% तुमको यहीं क्लियर हो जाएगा। अब 10% तुमको मतलब हमेशा एग्जाम तक 90% आ रहा है, 10% के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। और मैथ में ऐसे हम 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाए थे सर, मैंने भी प्रैक्टिस 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 ही करा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। और आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो आप लोग कर ही देंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है आप लोग पे कि नहीं कोई चांस वगैरह भी नहीं ले रहे। 14th देखते हैं सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5 इज। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया है, 4x + 5 इज, ये क्या कहलाएगा। अब देखो के गो टर्म है, एक गो टर्म सर फर्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म, तो 2 टर्म मिले। कितने टर्म मिले बाबू, एग्जैक्टली कितने टर्म दिख रहे हैं रे, 2 टर्म। अब 2 टर्म जहां दिखेगा वहां क्या बताए थे कि सर वो और कुछ नहीं होता है, वो बाइनोमियल वाला है सर, बाइनोमियल वाला डेफिनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बाइनोमियल, तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब तुम हमसे पढ़ लेगा, अब वहां पे जाएगा तो तुम लोग क्वेश्चन को लगाएगा रे, जैसे देखेगा 2 गो है, मारो खटाखट बी वाला बाइनोमियल, इस सब क्वेश्चन को तुम लोग लगाएगा, हमको तो नहीं लग रहा है। 15 नंबर देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x⁻²-1। क्या दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया क्या सर, 4x⁻²-1। तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल होगा, तो ये पूछा है। तो सर यहाँ सर ये तो अंधो जो चंगरियन रहेगा ना सर, बोलेंगे ना कि के गो टर्म है, एलकेजी यूकेजी वो भी बता देगा सर, यहाँ 2 गो टर्म दिख रहा है, के गो टर्म दिख रहा है, 2 गो टर्म दिख रहा है, 2 गो टर्म।
तो दो टर्म के लिए क्या डिफिनेशन बताए थे कि बाइनोमियल होता है सर, किसी को नहीं बताना है, ठीक है, ये तुम लोग को बताए हैं कि सर दो जहाँ टर्म दिख जाए ना तो वहाँ उसको बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तुम्हारा। 16 नंबर पे चलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x टू द पावर 2 प्लस 2x माइनस 1 कह रहा है x टू द पावर 2 प्लस 2x माइनस 1 क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो सर अभी तो बताए थे कि वहां पे किसी ने कहना, ठीक है, फिर बता दे रहे हैं कि जहां तीन को एग्जैक्टली तीन को टर्म दिख जाए, क्या बाबू, एग्जैक्टली थ्री टर्म, एग्जैक्टली थ्री टर्म दिख जाए तो वहां साथ से तुम लोग मार के निकल जाना ट्राइनोमियल, क्या बाबू, ट्राइनोमियल। तो सर यहाँ के गो टर्म, एगो टर्म, दो गो टर्म और तीन गो टर्म, कितने टर्म दिख रहे हैं सर, तीन गो टर्म तक किसी ने बोलना है, ठीक है, तुम लोग डायरेक्ट मार के निकल जाना है ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 17 नंबर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x टू द पावर 2 माइनस 1 x प्लस 1, 2x टू द पावर 2 माइनस x प्लस 1। अब तुम लोग का ये क्वेश्चन है सर, अब क्या हुआ है, ये मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में करेगा कि सर 17 का ऑप्शन नंबर ये होगा, बी होगा, ये तुम लोग को बताना है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज x टू द पावर 2 x माइनस x प्लस 1, फिर वही x टू द पावर 2 x प्लस 1, ठीक है। अब तुमको इसमें बताना है कि ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। तो ये तुम लोग को कमेंट में बताना है कि 18 का ये होगा सर, वो तुम लोग का काम दिए है, ठीक है, वर्क दिए। 19 पे चलते हैं सर, क्या बोला है, इफ p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 देन नंबर ऑफ टर्म विल बी, क्या क्वेश्चन दिया है, p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। इसमें पूछ रहा है कि कितने टर्म लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, p टू द पावर p ऑफ x, क्या पढ़ेंगे सर, p ऑफ x, क्या पढ़ेंगे सर, इसको क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x, ठीक है। क्या बोले, x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, इसमें कितने टर्म है, तो सर एक गो टर्म, दो गो टर्म, तीन गो टर्म, क्या गो टर्म है बाबू, तीन गो टर्म। तो तीन गो कौन से ऑप्शन में, थ्री किस में है, पी में, तो बी में करेक्ट आंसर। अब देखो लाइक टर्म ऑफ 5x टू द पावर 2, 5x टू द पावर 2, तो लाइक टर्म का पहले हम बताए हैं, दिखाएं क्या लाइक टर्म वाला कि बताएं, सो डेफिनेशन वहां देख लो, पहले दिखा ले रहे बाबू, मैं बोलेगा देखो लाइक टर्म के लिए क्या बताएं, लाइक टर्म के लिए क्या बताएं, देखो कि सेम वेरिएबल रहना चाहिए सर, सेम एक्सपोनेंट रहना चाहिए, कोएफिशिएंट अलग हो सकता है, ठीक है, ये सारे बता दिए थे, एग्जांपल भी दिए थे शायद, हाँ एग्जांपल भी दिए थे, देखो तो ये सारे चीज को अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं वहां पे कि लाइक टर्म किसको बोलते थे, ये हम दिखा दिए कि लाइक टर्म के लिए क्या क्या कंडीशन था सर, कि सेम वेरिएबल रहना चाहिए, मतलब x टू द पावर 2 है तो वहां भी पावर x का पावर 2 ही रहना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि x का पावर 3 रहना चाहिए, सेम वेरिएबल रहना चाहिए, ये नहीं कि y का पावर 2 नहीं, जो दिया है x का पावर 2 है तो वहां भी x का पावर 2 ही रहना चाहिए, ध्यान देना। एक्सपोनेंट सेम रहना चाहिए, एक्सपोनेंट मतलब वही पावर, यही वाला पावर हम बात कर रहे हैं, दो का दो ये, हाँ कोएफिशिएंट अलग हो सकता है, कोएफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, ठीक है, मतलब जो यहाँ जो रहेगा सामने वेरिएबल के सामने वो अलग हो सकता है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो सकता है, ठीक है, तो ये अलग हो भी सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि सेम भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5x टू द पावर 2, यहाँ के गो टर्म है, पहले ए गो टर्म है, तो सर यहीं से ऑप्शन खटक क्लिक कर दीजिए, यहाँ दो गो टर्म दिख रहा है, किसको काटिए, दो गो टर्म दिख रहा है, इसको काटिए, अब यहाँ एक गो टर्म दिख रहा है, यहाँ एक गो टर्म, पर सर अब दूसरा ऑप्शन में चलेंगे, क्या सेम वेरिएबल तो मिल रहा है, x है तो x है, x है तो x है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। दूसरा में क्या चलते हैं, एक्सपोनेंट सेम रहना चाहिए, मतलब क्या, एक्सपोनेंट सेम मतलब क्या जी, एक्सपोनेंट सेम मतलब क्या, पावर सेम रहना चाहिए, पावर सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पावर 2 दिया है, यहाँ पावर ये कैसे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और बोला था क्या, कोएफिशिएंट कैन बी चेंज, तो यहाँ 5 है
और यहाँ माइनस 7 है, तो ये चलेगा क्योंकि वो हमको बोल दिया। तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कहीं फिर भी डाउट रह जाए बाबू तो आस्क कीजिए, हम बैठे हैं बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, लाइक टर्म ऑफ 5xy, 5xy का लाइक टर्म बताइए इसके जैसा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या दिया है 7xy, क्या है बाबू 7xy। और क्या बोला था वेरिएबल कैन बी सेम, तो वेरिएबल x और y है, तो यहाँ भी सर x और y। फिर बोला था सेकंड क्या पावर सेम रहना है, तो यहाँ भी पावर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी तो एक है सर, यहाँ भी तो एक है। थर्ड क्या बोला था रूल बाबू कि कोफिशिएंट कैन बी चेंज, कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट। तो देखिए सर डिफरेंट तो है, यहाँ 5 दिए यहाँ 7 दिए, तो ये ऑप्शन ये इज माई करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन पे भी हमको जाना नहीं पड़ा, यहीं से मार के निकल गए। 22 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइक टर्म, कौन इसमें जो दिया है कि लाइक टर्म नहीं है। तो देखते हैं 3x सर, ठीक है 3x, 12x, हाँ सर यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, तो ये भी लाइक टर्म में आ रहा है। पावर 1 है सर, पावर 1 है, तो ठीक है सर। कोफिशिएंट चेंज है, कोफिशिएंट चेंज है, तो ये लाइक टर्म दोनों है। बी ऑप्शन देख रहे हैं कि -5x दिया है, तो सर x यहाँ भी वेरिएबल था, ये इसमें भी वेरिएबल x है, तो ये भी होगा। पावर 1 था सर, पावर इधर भी 1 था, ठीक है होगा। कोफिशिएंट चेंज हो सकता था सर, हाँ सर कोफिशिएंट चेंज, तो ये भी होगा। और डी सर क्या है 6x⁻²। सर वेरिएबल तो x सब में है, इसमें भी है, बट सर सब में तो पावर वा 1 है, बट ये गधावा पावर वा 2 लेके बैठ ले। तो यहीं से पता चल रहा है कि वहां हमको बोला था कि पावर क्या रहना चाहिए, सेम पावर रहना चाहिए, सेम पावर रहना चाहिए, या तो सेम एक्सपोनेंट, क्या बोलो बाबू एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये सेम रहना चाहिए, तो यहाँ तो 2 दे दिया, तो ये ऑप्शन डी मेरा नहीं होगा इसलिए। 23 देखो, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 3x एंड 6, क्या लिखा रे क्वेश्चन को, वहां पे है ना टाइमिंग चल रहा है ना, इसी कारण वहां से दिख नहीं रहा। 2x क्या क्वेश्चन बाबू, सॉरी 3x एंड 6x⁻²। करेक्ट ऑप्शन कौन होगा कि बोथ आर इक्वल टर्म, दोनों इक्वल टर्म है। कहां से इक्वल होगा सर, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो इक्वल तो है नहीं टर्म, गलत सर। बोथ आर इन इक्वल टर्म, हाँ सर बोथ आर अनइक्वल है। ये 3x है सर, ये इसका पावर बढ़ गया, मतलब एगो ये है और एगो बी है, तो ये और बी दोनों अलग अलग है, तो क्या है दोनों अलग अलग है, तो यही ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब सी और डी क्यों नहीं होगा, बोथ आर पॉलिनोमियल, बोथ आर कांस्टेंट, कहाँ कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है जी, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रियल जो नंबर लाइन पे जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसलिए इसका 23 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, द करेक्ट ऑप्शन 4x एंड 8x², 4x एंड 8x² कब पूछा है, 8x⁻² का, सॉरी बोथ आर इक्वल टर्म, क्या दोनों सेम है, कहाँ सर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, कहाँ है दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन ये इसमें एकदम बोथ आर इक्वल टर्म, हाँ सर बोथ आर अनइक्वल है, क्यों है सर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये ऑप्शन 20 में करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 25 पे चलते हैं, द सम ऑफ x-3 एंड 12 + 2x, इसका पूछा है सम, क्या बोला है जोड़ करना है, क्वेश्चन क्या है x-3 एंड क्या है जी 12 + 2x, इसको हमको बोला है कि सम कीजिए, तो x-3 + 12 + 2x, 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में 3 जाएगा तो 9, और 2x + x कितने हो गया 3x, 3x + 9 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 3x + 9, हाँ सर ए में दिख रहा है, मारो ये नंबर। 26 का देखो बाबू, द सम ऑफ द एक्सप्रेशन x⁻² - 1 एंड 1 - x⁻, क्या है रे 2, क्या है बाबू x⁻², हमको बोला है सम करने, क्या बोला है सम करने, x⁻² - 1 एंड 1 - x⁻², इसको हमको क्या बोला गया है सम करने, सम मतलब जोड़ करने, तो जोड़ो x⁻1 + 1 - x⁻²। अब जोड़ते हैं x का पावर 2 - 1, ये प्लस का प्लस, प्लस माइनस x⁻², -x² से +x² खत्म, -1 से +1 खत्म, तो क्या बचा 0, 0 किस में ऑप्शन दिख रहा है ए में, करेक्ट है। अब बोल रहा है सम ऑफ
15m माइनस 5m स्क्वायर एंड 6m टू द पावर 2 माइनस 30m जूल। फिर बोला है जोड़ने, क्या बोला है बाबू, जोड़ने, सम करने बोला है, सम, तो सम करेंगे तो जोड़ देते हैं। किसको जोड़ना है, 15m को प्लस सॉरी माइनस, फिर से लिख देते हैं क्या बाबू, 15m माइनस 5m स्क्वायर को क्या बोला गया, सम करने मतलब जोड़ना है, किससे, 6m टू द पावर 2 माइनस 30m। अब जोड़ते हैं 15m का 15m माइनस तो माइनस 5m टू द पावर 2 प्लस 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 हो जाता है, प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस 13m। अब एक नियर वाला को जोड़ेंगे, एक नियर वाला को जोड़ेंगे, हम लोग ऐसा थोड़े ना सर, कुकुर कुकुर नहीं रहता है, कुकुर दोस्ती कर लेगा बिलाई से, कुकुर दोस्ती से बिलाई कर सकता है, ये कुकरा ये बिलैया से दोस्ती करेगा, ये खा जाएगा इसको, तो हम लोग कुकुर कुकरे से नहीं दोस्ती करेगा। तो यहाँ जिसका पावर बस सेम है m टू द पावर 2 नहीं होता है, चोर नहीं रहता, देखना स्कूल में चोर रहता है, एक दो लड़का चोरी चोर चुहाड़ रहेगा, नहीं रहता चोर चुहाड़, नहीं तो दबंगी वाला नहीं बोलता अपने आप को हम डॉन है, तो डॉन के साथ डॉन रहेगा रे, डॉन के साथ जो लड़का रहता है हरामी लड़का के साथ हरामी लड़का रहेगा, तो उसी तरह ये हरामी लड़का है तो हरामी लड़का के साथ जाएगा, तब माइनस 5m का पावर 2 में प्लस 6 जाएगा, कितना बचेगा, m बचेगा। अब 15m में 13m घटेगा, कितना बचेगा, 2m। तब देखो ये वाला ऑप्शन नंबर दिख रहा है आंसर में, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाबू आप लोग का ये फर्स्ट पार्ट रहा था, ठीक है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मेरा जल्दी आएगा, ठीक है, और इसको आप लोग देखिए कंप्लीट कीजिएगा। कहीं डाउट्स रहता है, कहीं अगर आप लोग का डाउट्स रहता है तो आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग फिर से वही बोलेंगे कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको जरूर बोलेगा। और मुझे समझ में नहीं आया, क्या मेरी वीडियो को कोई मैडम वगैरह नहीं देख रहे हैं क्या, क्या हमारी लड़कियां कम है किसी लड़के से, आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मैडम, तो आप लोग भी दिखा दीजिए कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बाबू, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सारे चीज़ जो भी होते हैं सारे आप लोग कीजिएगा, क्योंकि कोई आप लोग का चार्ज नहीं ले रहे हैं, यही मैं पेड कोर्स में बेचता तो इसका मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। हाँ दूसरे के मोबाइल से भी आप सब्सक्राइब कर पा रहे हैं तो वहाँ से भी कीजिए, दूसरे के मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर पा रहे हैं तो वहाँ से भी कीजिए, ठीक है। हर तरह से आप लोग कंटेंट को देखिए, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को नहीं करेंगे। धन्यवाद।